हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए ज्योमेट्री चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिंदु यानी पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका बिंदु। बिंदु किसे कहेंगे? जिसे हम इंग्लिश में पॉइंट ही कहते हैं। हम बिंदु उसे कहेंगे जिसका हमें न लेंथ पता हो, न ब्रेथ पता हो, ना ही हाइट पता हो। तीनों चीज़ पता ही नहीं हो, उसको हम बिंदु कह देंगे। जैसे मान के चलिए ये बिंदु है, मानना कि ये बिंदु ही है, ना इसका हमको लेंथ पता है, न ब्रेथ पता है, और ना ही हमको हाइट पता है, कुछ पता नहीं है, जिसको हम पॉइंट बोलेंगे या बिंदु कहेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे लाइन यानी रेखा। रेखा यानी लाइन। जब भी दो बिंदु को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दे उसे हम रेखा कहेंगे। मान के जब भी दो बिंदु को, मान के चलिए ये बिंदु है, दो बिंदु, इसको आपस में स्ट्रेटली मैंने सीधा ही जोड़ दिए, उसको हम रेखा कहेंगे। ये होगा आपका रेखा। ये होगा आपका पहला बिंदु, पहला पॉइंट। ये आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद देखते हैं हम लाइन सेगमेंट, मैंने रेखाखंड। रेखाखंड जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। रेखाखंड हम उसे बोलेंगे जब भी कोई लाइन का हमको लेंथ पता हो, लेंथ कितनी हो वो पता हो, मतलब डिस्टेंस को पता हो। कोई भी लाइन का डिस्टेंस यदि हमको पता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। मान लीजिए कोई लाइन है, इसका यदि हमको पता है ये 5 सेंटीमीटर है, पता है ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको पता चल गया है कि 5 सेंटीमीटर है, बस उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यदि इसका हमको दूरी नहीं पता है तो उसको सिर्फ हम लाइन बोलेंगे यानी रेखा। लेकिन उसका यदि दूरी हमको पता चल गया ये 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर कुछ भी है तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, बस। और कुछ डिफरेंट लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस है कि इसका दूरी या माप कुछ पता नहीं हो और इसका दूरी या माप पता हो, बस, और कुछ नहीं। तो चलिए अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। अब चौथा पॉइंट देखेंगे जिसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहेंगे इंग्लिश से, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा बिंदु जिस पर दो या कितना भी रेखा गुजरती हो उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। दो क्या, दो से अधिक भी, कितनों भी, मैंने अनलिमिटेड बोल लीजिए। ये बिंदु हुआ, यहाँ पर एक रेखा इस तरह गुजरी, ये दूसरी रेखा भी गुजरी, ये तीसरी रेखा, तो कितनों भी रेखा गुजर जाए उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। ये आपका पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक रेखा, दो, तीन, कितना भी चलेगा। इसको हम संगामी रेखा भी कहेंगे। या में कर लिख दीजिएगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये सब चीज़। संगामी रेखा। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में हम देखेंगे पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। समांतर रेखा। समांतर रेखा को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जब भी दो रेखा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर आगे बढ़ती हो उसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। जैसे मान के चलिए ये एक रेखा है ए बी और दूसरा सी डी, लेकिन दोनों का डिस्टेंस एक ही होना चाहिए।
पैरेलल का साइन इस तरह होता है, लेकिन इसका जो बीच का जो दूरी दिख रहा है ना, ए बी और सी डी का बीच का जो दूरी, यहाँ मान के यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, तो ये जब भी और आगे बढ़ेगा तो उसका बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर, मैंने कितनों आगे बढ़ जाए लेकिन उसका बीच की दूरी हमेशा सेम ही होगा। इसको हम दिखाते हैं पैरेलल का साइन इस तरह, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हुआ आपका सिस्टमेटिक रूप लिखने का। तो चलिए अब छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट में आपका देखेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन भी कहेंगे। तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन पर एक तिरछी रेखा गुजरे उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। जैसे मान के चलिए ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी, ये पैरेलल हुआ आपका, वहाँ पर एक तिरछी रेखा इस तरह गुजर गया, जेड और वाई से एक रेखा गुजरा, इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। तिर्यक रेखा। छठा हो गया। अब सातवां पॉइंट देखते हैं, किरण, जिसको हम रे बोलेंगे। किरण का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिसका हमको ओरिजिन पता हो। जैसे मान के लिए एक लाइन हुआ, ये हमको ये हुआ आपका ओरिजिन, ये पता नहीं, जाने का पता नहीं कहाँ जा रहा है लेकिन आने का हमको पता है, उसको हम किरण बोलेंगे। लाइन, लेकिन लाइन में क्या होता है कि आने का भी पता नहीं होता और जाने का भी पता नहीं होता है। लाइन में जैसे ये लाइन हुआ, ये आ भी कहीं से, आता भी कहीं से और जाएगा भी कहीं और, इसका कोई ठिकाना नहीं आने का। लेकिन किरण में या रे में आने का पता हो लेकिन जाने का पता नहीं हो। चलिए सातवां पॉइंट भी हो ही गया। अब देखते हैं आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट में हम देखेंगे कोण। कोण का मतलब होता है जब भी दो किरण के बीच जो एंगल बने उसे हम कोण कहेंगे, या कोण या बोलिए एंगल, दोनों बराबर है। मान के चलिए ये हुआ, एक किरण इधर से गया, एक इधर से गया, और जो बीच में जो घर जैसा जो बनता है ना, इसी को हम कोण बोलेंगे। कोण यानी एंगल, और कुछ नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं कोण में। तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।